हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज की न्यू क्लास में। आज हम आपको बताएंगे आरआरबी ग्रुप डी के टॉप 100 क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप किसी प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आपका पहला क्वेश्चन है, मनुष्य में गर्भाधारण की अवधि कितनी होती है? मनुष्य में गर्भाधारण की अवधि कितनी होती है? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आपका पहला क्वेश्चन है, महिला प्रजनन तंत्र का कौन सा भाग निषेचित अंडाणु के विकास के लिए उत्तरदायी होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गर्भाशय। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, सामान्य रूप से एक स्वस्थ महिला में मासिक चक्र कितने दिनों का होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 28 दिन का। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, महिलाओं में अंडाणु का उत्पादन किस अंग में होता है? महिलाओं में अंडाणु का उत्पादन किस अंग में होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंडाशय। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है? मनुष्यों में निषेचन कहाँ होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फैलोपियन ट्यूब में। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान भ्रूण को पोषण कौन प्रदान करता है? गर्भावस्था के दौरान भ्रूण को पोषण कौन प्रदान करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाल। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों में भ्रूण का विकास किस अंग में होता है? मनुष्यों में भ्रूण का विकास किस अंग में होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गर्भाशय। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, निषेचन कहाँ होता है? निषेचन कहाँ होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंडाशय में। निषेचन अंडाशय में होता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव में निषेचन कहाँ होता है? मानव में निषेचन कहाँ होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फैलोपियन ट्यूब में। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, नर जनन कोशिका को क्या कहा जाता है? नर जनन कोशिका को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्राणु। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा परागण का प्रकार नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा परागण का प्रकार नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निषेचन। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, शुक्राणु कहाँ बनते हैं? शुक्राणु कहाँ बनते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वृषण में। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, महिला जनन तंत्र में अंडाणु का विकास कहाँ होता है? महिला जनन तंत्र में अंडाणु कहाँ विकसित होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंडाशय में। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं? एक सामान्य मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 46। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, महिला प्रजनन तंत्र में निषेचन के बाद भ्रूण कहाँ विकसित होता है? महिला प्रजनन तंत्र में निषेचन के बाद भ्रूण का विकास कहाँ होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गर्भाशय में। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन पुरुष हार्मोन है? निम्नलिखित में से कौन पुरुष हार्मोन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेस्टोस्टेरोन। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, पौधों में प्रजनन की कौन सी विधि अलैंगिक है? पौधों में प्रजनन की कौन सी विधि अलैंगिक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कटिंग द्वारा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, परागण के बाद निषेचन किस भाग में होता है? परागण के बाद निषेचन किस भाग में होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंडाशय। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, केले का पौधा किस विधि से प्रजनन करता है? केले का पौधा किस विधि से प्रजनन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकंद द्वारा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में कौन सा वनस्पति जनन का उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन सा वनस्पति जनन का उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकंद। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, पुष्पी पौधे में नर जनन कोशिका कहाँ पाई जाती है? पुष्पी पौधे में नर जनन कोशिका कहाँ पाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परागकण में। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निषेचन। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, किस जंतु में पुनर्जनन की क्षमता सबसे अधिक होती है? किस जंतु में पुनर्जनन की क्षमता सबसे अधिक होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टारफिश। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा निषेचन के बाद भ्रूण में विकसित नहीं होता है? निम्नलिखित में कौन सा निषेचन के बाद भ्रूण में विकसित नहीं होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीवाणु। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक में कौन सा चरण लैब में होता है? टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक में कौन सा चरण लैब में होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निषेचन। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में कौन सा युग्मक का परिणाम है? निम्नलिखित में कौन सा युग्मक यानी जायगोट का परिणाम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भ्रूण। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, महिला प्रजनन प्रणाली में निषेचन कहाँ होता है? महिला प्रजनन प्रणाली में निषेचन कहाँ होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फैलोपियन ट्यूब में। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, शुक्राणु किस अंग में संग्रहित होते हैं? शुक्राणु किस अंग में संग्रहित होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एपिडिहाइडमिस। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, पुरुषों में शुक्राणु का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? पुरुषों में शुक्राणु का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्पर्मेटोजेनेटिस। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, महिला प्रजनन प्रणाली का कौन सा भाग भ्रूण को सुरक्षा और पोषण प्रदान करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गर्भाशय। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, पुरुष जनन प्रणाली का कौन सा अंग शुक्राणु और मूत्र दोनों को उत्सर्जित करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूत्र मार्ग। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, महिलाओं में मासिक धर्म चक्र को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? महिलाओं में मासिक चक्र धर्म को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एस्ट्रोजन। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन का स्राव कहाँ होता है? पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन कहाँ स्राव होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वृषण में। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन गर्भावस्था को बनाए रखने में मदद करता है? निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन गर्भावस्था को बनाने में मदद करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोजेस्टेरोन। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन मुख्य रूप से किस प्रक्रिया में मदद करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रसव। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन स्तनपान को बढ़ावा देता है? कौन सा हार्मोन स्तनपान को बढ़ावा देता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोलैक्टिन। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान भ्रूण को पोषण कौन प्रदान करता है? गर्भावस्था के दौरान भ्रूण को पोषण कौन प्रदान करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लासेंटा।
चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव भ्रूण में हृदय धड़कना कब शुरू करता है? मानव भ्रूण में हृदय धड़कना कब शुरू करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 सप्ताह। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भ्रूण का लिंग किस पर निर्भर करता है? भ्रूण का लिंग किस पर निर्भर करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पिता के गुणसूत्र पर। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान भ्रूण किस तरल में तैरता है? गर्भावस्था के दौरान भ्रूण किस तरल में तैरता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमनियोटिक द्रव्य। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः मानव गर्भावस्था कितने सप्ताह की होती है? सामान्यतः मानव गर्भावस्था कितने सप्ताह की होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 40 सप्ताह। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, अलैंगिक प्रजनन की विशेषता क्या है? अलैंगिक प्रजनन की विशेषता क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल एक जनक शामिल होता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, लैंगिक प्रजनन में विविधता का कारण क्या है? लैंगिक प्रजनन में विविधता का कारण क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आनुवांशिकी पुनर्संयोजन। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन सा अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जीवाणु विभाजन। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, बीजाणु किस प्रकार के प्रजनन में शामिल होते हैं? बीजाणु किस प्रकार के प्रजनन में शामिल होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलैंगिक। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जीवाणु यौन और अलैंगिक दोनों प्रकार के प्रजनन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक से निषेचन कहाँ होता है? टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक में निषेचन कहाँ होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रयोगशाला में। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, क्लोनिंग के द्वारा उत्पन्न पहला स्तनधारी कौन सा है? क्लोनिंग के द्वारा उत्पन्न पहला स्तनधारी कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉली भेड़। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम निषेचन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? कृत्रिम निषेचन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पशुपालन में। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रक्रिया में कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, IVF। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, सरोगेसी का उपयोग कब किया जाता है? सरोगेसी का उपयोग कब किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जब माता स्वाभाविक रूप से गर्भावस्था करने में असमर्थ हो। और आपका अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4। मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धमनी से। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है? स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 120 mm/80 mm। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का दिल लगभग कितनी बार धड़कता है? सामान्य जीवन काल में मनुष्य का दिल कितना बार धड़कता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 अरब। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है,
मानव शरीर में हृदय का कार्य क्या है? मानव शरीर में हृदय का क्या कार्य है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंपिंग स्टेशन की तरह। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, शरीर की विशालतम धमनी है, शरीर की विशालतम धमनी कौन सी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एरोटा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शरीर के वजन का 7% होता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क में रक्त का औसतन कितना होता है? एक वयस्क में रक्त का औसतन आयतन कितना होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 से 6 लीटर। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टाइलिन के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, पाचन तंत्र का कौन हिस्सा नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉर्निया जो है पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, ये आँख का हिस्सा है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन है? दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेनिन। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छोटी आंत से। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में किसकी खास आवश्यकता होती है? पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में किसकी खास आवश्यकता होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंजाइम। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, लार किसके पाचन में सहायक होती है? लार किसके पाचन में सहायक होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टार्च। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव के आमाशय में अम्ल X उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायक करता है, वो X क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छोटी आंत में। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन कहाँ प्रारंभ होती है? प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उदर से। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, पचे हुए भोजन में मौजूदा विषैले पदार्थ को कौन सा अंग चूर्ण करता है? पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन अंग नष्ट करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, पेप्सिन है एक, पेप्सिन एक क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है, एंजाइम है। पेप्सिन एक एंजाइम है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, पेप्सिन बदल जाता है, पेप्सिन बदल देता है, किसको बदल देता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में किस पदार्थ में बदल जाते हैं? पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यकृत। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, पित्त निम्न में किसके द्वारा पैदा किया जाता है? पित्त निम्न में किसके द्वारा पैदा किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यकृत। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, पित्त जमा होता है,
पित्त कहाँ जमा होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पित्ताशय में जमा होता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, पित्त का प्रमुख कार्य होता है। पित्त का प्रमुख कार्य क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वसा का पायसीकरण। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अस्थि मज्जा में। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, उच्च उन्तांश का मानव शरीर में आरबीसी, उच्च उन्तांश का मानव शरीर में आरबीसी क्या होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संख्या बढ़ जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की कौन सी किस्म सबसे अधिक होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूट्रोफिल्स। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रक्रिया कौन प्रारंभ करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, WBC। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है? रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लैंडस्टीनर। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, RH फैक्टर का पता किसने लगाया था? RH फैक्टर का पता किसने लगाया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लैंडस्टीनर और वीनर ने। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, किस रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? किस रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, AB में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है? किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, O। O में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, किस रक्त वर्ग में कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? किस रक्त में एंटीजन नहीं पाई जाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में कोई एंटीजन नहीं होती है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संक्रमण के। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंदर से। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मस्तिष्क कोशिकाएं। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक गहराता है? निम्नलिखित में कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता रखता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, AB। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र की लघुत्तम संरचना तथा शरीर की क्रियात्मक इकाई कौन सी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूरॉन। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, O ग्रुप। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, रक्त समूह O वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों को रक्त ले सकता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल O। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तंत्रिका कोशिका। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? मनुष्य के मेरुदंड से कितनी तंत्रिकाएं निकलती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 31 जोड़ा।
चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, दिमाग की किस भाग में भूख लगने व भोजन से तृप्ति की अनुभूति कराने का केंद्र स्थित होते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइपोथैलेमस। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव दिमाग में बुद्धि का केंद्र है, मानव दिमाग में बुद्धि का केंद्र कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेरिब्रम। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, सेरिब्रम किससे संबंधित है? सेरिब्रम किससे संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिमाग से। सेरिब्रम दिमाग से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग कौन है? मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परम मस्तिष्क। मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग परम मस्तिष्क है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।